हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए गरीब बहन के रक्षाबंधन की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सावित्री एक सुशील स्वभाव की लड़की थी। उसके पिता सरकारी नौकरी करते थे। उसके परिवार में एक बड़ी बहन, दो बड़े भाई के साथ एक भाई सावित्री से छोटा था। सावित्री के पिता ने दोनों बड़े भाइयों और दीदी की शादी बड़े धूमधाम से बड़े अच्छे परिवारों में की थी। छोटे भाई की शादी अभी नहीं हुई थी। सावित्री के पिता की सरकारी नौकरी छूट गई थी। उनके ऊपर सरकारी केस चल रहा था। इस केस के कारण सावित्री के पिता का सारा पैसा खर्च हो गया था। सावित्री का परिवार गरीब हो गया था। गरीबी के कारण ही सावित्री के पिता को सावित्री का विवाह एक गरीब परिवार में करना पड़ा। सावित्री का पति राजेश कम पढ़ा लिखा था। वह छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था, जबकि सावित्री की बड़ी बहन सुमन का विवाह पैसे वाले घर में हुआ था। उसका पति एक बड़ी नौकरी करता था। सावित्री और सुमन जब अपने मायके आती तो सावित्री की भाभियां सावित्री की बड़ी बहन पर ज़्यादा अटेंशन देती थी, उसका ज़्यादा ख्याल रखती थी, जबकि सावित्री को कोई पूछता भी नहीं था। सावित्री को अपने भाइयों और भाभियों का ऐसा व्यवहार बहुत बुरा लगता था। वह मन ही मन सोचती थी और अपनी किस्मत को कोसती थी। सोचती थी, एक ही घर में एक ही माँ बाप के घर में जन्म लेने पर मेरा हाल ऐसा क्यों है? इसमें मेरी क्या गलती है? सावित्री के भाई और भाभियाँ लालची थे। वे सोचते थे कि सुमन तो पैसे वाली है, वह कभी न कभी हमारे काम ही आएगी। सावित्री को वे लोग अपने ऊपर बोझ समझते थे। सुमन और सावित्री अपने मायके से जब अपने घर जाती तो सावित्री के घर वाले सुमन और उसके पति को हजार रुपये देते, जबकि सावित्री को 50 रुपये देते थे। अपने साथ होते ऐसे भेदभाव से सावित्री का मन बहुत दुखी होता था। इसी कारण सावित्री अपने मायके बहुत कम जाती थी। सावित्री के भाई बहन भाभियाँ उसको त्योहारों पर पूछते तक नहीं थे। एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है। सावित्री खुश होती है कि रक्षाबंधन पर घर जाएगी, लेकिन समय बीतता चला जाता है। सावित्री को लेने कोई नहीं आता है। सावित्री उदास हो जाती है। तभी सावित्री की बड़ी बहन सुमन का फोन आता है। सुमन पूछती है, सावित्री रक्षाबंधन पर घर नहीं आ रही हो क्या? मैं तो 6-7 दिन पहले ही आ गई। असल में सावित्री की बहन सावित्री को जलाना चाहती थी। वो बताना चाहती थी कि घर वालों ने उसे बुलाया है, लेकिन सावित्री को नहीं बुलाया है। इतना कहकर सुमन की बहन फोन काट देती है। सुमन की बातें सुनकर सावित्री रोने लगती है। तभी सावित्री का पति राजेश आ जाता है। वह सारी बात सुन लेता है। वह सावित्री से कहता है, अच्छा ही हुआ तुमको नहीं बुलाया। अगर तुम वहाँ जाती तो तुमको वहाँ बहुत बुरा लगता। राजेश कहता है, वहाँ तुम्हारे साथ भेदभाव होता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। फिर शाम को सावित्री की माँ का फोन आता है। सावित्री की माँ कहती है, तुम्हारे भाइयों को काम लग गया है, इसलिए वे तुम्हें लेने नहीं आ पाए, तुम कल आ जाना। इतना कहकर माँ फोन काट देती है। सावित्री सारी बात अपने पति राजेश को बताती है। राजेश कहता है, ठीक है चली जाना, मैं लेने आ जाऊंगा। इसके बाद अगले दिन सावित्री रक्षाबंधन के दिन अपने मायके जाती है। सावित्री घर जाकर अपने भाई और भाभियों को राखी बांधती है, लेकिन सुमन उनको पहले ही महंगी राखियां बांध चुकी थी। सावित्री की राखी कम दाम की थी, देखने में भी अच्छी नहीं थी, तो सावित्री की भाइयों और भाभियों ने उसकी राखियों को घर के पिछवाड़े में फेंक दिया। यह देखकर सावित्री का दिल बैठ जाता है। वह सोचती है, हाय मैं आई ही क्यों? मेरे प्यार का मेरे भाइयों को जरा भी मोल नहीं है। फिर सुमन का पति उसे लेने आता है और राजेश भी सावित्री को लेने आते हैं। विदाई के समय सुमन की भाभियां सुमन के पति को 1000 रुपये देती है। वहीं वे जानबूझकर सावित्री और उसके पति को 10 रुपये देती हैं। सावित्री की आंखों के सामने वे सावित्री के पति की बेइज्जती कर रही थी। सावित्री मन ही मन रो रही थी। फिर सावित्री अपने घर जाकर अकेले में बहुत रोती है। तभी राजेश आ जाता है और कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि वे लोग दुष्ट स्वभाव के हैं, तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम ही नहीं मानी। तब सावित्री कहती है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि उन्होंने आपका भी अपमान किया है। तब राजेश कहता है, कोई बात नहीं,
मैं तो बाहर वाला हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब सावित्री और राजेश सोचते हैं कि वे भी अब बहुत पैसा कमाएंगे। सावित्री ने सिलाई का कोर्स कर रखा था। सावित्री को बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाने आते थे। इसके बाद राजेश बाजार से बिना सिला कपड़ा खरीद कर लाता और सावित्री उन कपड़ों को सिलती और राजेश उन सिले कपड़ों को बाजार में रेडीमेड दुकानों पर बेच देता। सावित्री के सिले कपड़े हाथों हाथ बिक जाते। सावित्री को और कपड़ों का ऑर्डर मिलता है। सावित्री उन ऑर्डर को पूरा करती है। वे कपड़े भी बहुत जल्दी बिक जाते हैं। अगली बार सावित्री को पहले से भी ज़्यादा बड़ा ऑर्डर मिलता है। सावित्री और राजेश ने 2 कारीगर भी रख लिए। धीरे धीरे कुछ ही महीनों में सावित्री और राजेश का ये बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। उसके पास कई सारे कारीगर और कई शहरों से ऑर्डर मिलने लगे। उनके पास पैसे आने लगे थे। फिर सावित्री ने अपना घर भी बनवा लिया। इस तरह सावित्री और राजेश को काम करते करते 1 साल होने को था। उनके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ था। लेकिन सावित्री के घर वाले सावित्री को अब भी गरीब समझ रहे थे। फिर रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, लेकिन सावित्री के मायके से सावित्री को लेने कोई नहीं आता है। तभी राजेश आता है और सावित्री के लिए बहुत सारे गहने लेकर आता है। सावित्री पूछती है, ये सब किसके लिए हैं? तब राजेश कहता है, तुम अपने मायके जाना तो ये सब पहन कर जाना। तब सावित्री कहती है कि मुझे तो कोई लेने नहीं आया। तब राजेश कहता है, कोई बात नहीं, हम दोनों चलेंगे। सावित्री राजेश की बात सुनकर खुश हो जाती है। फिर रक्षाबंधन के दिन सावित्री राजेश के साथ अपने मायके जाती है। जब सावित्री की बड़ी गाड़ी घर के बाहर रुकती है तो सावित्री के भाई और भाभियाँ तुरंत घर से बाहर निकलकर देखने आते हैं कि कौन आया है। जब सावित्री और राजेश को देखती हैं तो वे दंग रह जाती हैं। सोचती हैं, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कोई लॉटरी लग गई है क्या? फिर सावित्री अपने सभी घर वालों को महंगे महंगे गिफ्ट देती है और अपने भाई और भाभियों को राखी बांधती है। सावित्री के महंगे महंगे गिफ्ट देखकर सुमन मन ही मन जलफुन जाती है। फिर राजेश और सावित्री अपने घर को चल देते हैं तो सावित्री की भाभियाँ राजेश को 1000 रुपये देती है। तब सावित्री कहती है, रहने दो भाभी, ये सुमन दीदी के पति को दे देना। इतना सुनते ही सबके चेहरे उधर जाते हैं। सुमन देखती रह जाती है। इतना कहकर सावित्री राजेश के साथ अपने घर लौट जाती है। सावित्री के साथ किए बर्ताव से उसके सभी घर वाले मन ही मन बहुत लज्जित होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।